राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान ने संत शिरोमणि कवि रविदास की माला अर्पण एवं भंडारा कर बड़े हर्षोल्लास से मनाई जयंती। उत्तर प्रदेश के जनपद बरेली में 12 फरवरी 2025 को राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान ने बरेली के सहामतगंज में शिरोमणि कवि रविदास जी को पुष्पमाला पहनाकर उनके चरणों में पुष्पांजलि देते हुए नमन किया और भंडारा करके बड़े ही धूमधाम से उनकी जयंती मनाई। इस अवसर पर आसपास के इलाकों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटे और संत रविदास के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान की राष्ट्रीय अध्यक्ष बिनिंदु सक्सेना ने बताया कि संत रविदास भारत के महान आध्यात्मिक गुरुओं में से एक थे, जिन्होंने अपने वचनों से विश्व को एकता और भाईचारे का संदेश दिया। उनका जन्म 1398 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था और 1540 ईस्वी में उन्होंने शरीर त्याग किया। उन्होंने जीवन भर जाति पाति जैसी सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ संघर्ष किया। संत रविदास जयंती कार्यक्रम में राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान की राष्ट्रीय अध्यक्ष बिंदु सक्सेना, राष्ट्रीय महामंत्री नरेंद्र पाल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकेश मेहंदी रत्ता, संरक्षक हरि बाबू खंडेवाल, संरक्षक वीरेंद्र प्रसाद खंडेवाल, पूजा पाल, राकेश कुमार मौर्य, रामकिशोर, भारतेदु सिंह, जय श्री आर्य, समीक्षा, तारा देवी, भगत सिंह, अजय मिश्रा आदि भक्तिगण मौजूद रहे। देखिए बरेली से मोहम्मद मियां सकलानी की खास रिपोर्ट। आ जाएंगे संत रविदास की जय, संत रविदास की जय, संत रविदास की जय, संत रविदास की जय। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिंदु सक्सेना है। क्या कार्यक्रम है आज रविदास जयंती है और आज हम लोग यहाँ सामतगंज पुल के पास रविदास जयंती मनाने के उपलक्ष्य में संगठन के सभी साथी इकट्ठा हुए हैं। रविदास जी का जन्म आज 12 फरवरी को वाराणसी के एक छोटे से गांव में हुआ था और इन्होंने वैष्णव धर्म की स्थापना करी थी और इनका ये मानना था कि कोई भी व्यक्ति अपने जन्म से ऊंच या निम्न नहीं होता है, वो अपने कर्मों से उच्च या निम्न वर्ग में शामिल होता है। और इन्होंने सभी जातियों में ये सद्भावना उत्पन्न करने की कोशिश करी थी, पैदा करने की कोशिश करी थी कि सभी जाति में, सभी मानव में भगवान बसता है और सभी व्यक्तियों को एक समान मानना चाहिए। ऊंच नीच को बहुत हद तक इन्होंने ख़त्म करने की कोशिश करी थी, क्योंकि समाज में अगर हम कहीं भटकते हैं तो वो यही होता है कि हम ये उच्च वर्ग का है, ये निम्न वर्ग का है। उस चीज़ को रविदास जी ने बहुत हद तक ख़त्म करने की कोशिश करी थी और इनका एक वो रहता था कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। आपसे पूछना चाहेंगे क्योंकि ये कवि भी थे, कवि दृष्टि में कौन कौन सी किन किन भाषाओं में कविताएं लिखी इन्होंने? इनको संत शिरोमणि दास का उपाधि मिली थी और इनकी जो शिष्या थी वो मीराबाई इनकी शिष्या थी और इनको कबीर दास जी के इक्विवेलेंट रखा जाता था। और इनकी कविताएं और जो रचनाएं थी वो ही बहुत ही प्रभावशाली और समाज में एक नए संदेश देने वाली होती थी, जिससे व्यक्ति उच्च वर्ग में जाके या फिर निम्न वर्ग की भावना लेके ना रहे, जबकि समान व्यक्ति एक इंसानियत भाव से रहे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूजा पाल है जी। आज जो है रविदास जयंती में रविदास के विषय में क्या प्रकाश डाल के क्या कहेंगी इन संत के बारे में? ये कहना चाहूँगी, ये जो महान इंसान थे इनको आज सब याद कर रहे हैं कि उनने ऐसा कार्य किया था और हम इन लोगों की जयंती मनाते रहे और जयंती मना रहे हैं, याद कर रहे हैं इन्हें, क्योंकि इनके कार्य करने के कारण जो अगर ये अच्छा करा है तभी आज हम इन्हें याद कर रहे हैं। जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयश्री आर्य।
जी जी मैं बताइए। स्त्री सुधार कन्या जी जी, कुछ इनके बारे में प्रकाश डालते हुए कुछ कहिए। इनके ये प्रकाश डालना चाहती हूँ, जिस तरीके से एक निम्न वर्ग का इनके ऊपर वो था, लेकिन उन्होंने ऐसा अपना संत रूप को दिखाया कि भगवान भी, एक गंगा भी प्रसन्न हो गई थी, गंगा भी प्रसन्न हुई थी इनके वर्क से। लेकिन इन्होंने जितना उत्थान किया उसके एक मानवता के नाते मैं उसमें वैसे अपनी जाट प्रेत की मूल निवासी हूँ। मेरा नाम नरेंद्र पाल है, मैं राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान का राष्ट्रीय महामंत्री हूँ। आज बड़ी खुशी की बात है कि संत रविदास जी की जयंती मनाने का हमें आज मौका मिला है। कहा जाता है कि इनका जन्म पूर्णिमासी को हुआ था, माह की महीने की पूर्णिमासी। आज गंगा स्नान है और गंगा स्नान के विषय बड़ी सुंदर कथा इनके बारे में आती है, क्योंकि एक बार का समय था कि कुछ दंपत्ति लोग इनके पास पहुंचे, तब ये क्योंकि ये चर्मकार थे तो अपने चर्म का काम कर रहे थे, तो ये कंबी जैसा एक औजार होता है उसे धार कर रहे थे। उसी समय एक दंपत्ति इनके पास आए और बड़े दुखी नजर आए, तो उन्होंने पूछा भाई क्यों दुखी हो, काहे को दुखी हो, कैसे परेशान हो? बोले क्या बताएं, हम गंगा नहाने गए थे आज, तो वहाँ हमारा एक कंगन जो है गंगा में कहीं रह गया, अब हमारे पास एक रह गया। बोले आप परेशान मत हो। तो इनके पास एक कटौती थी, उसमें उन्होंने हाथ डाला, दूसरा कंगन निकाल के दे दिया। तो वो बोले ये कैसे संभव हुआ? तो बोले मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो बोले कटौती में गंगा, इसके विषय में हमें कुछ समझ में नहीं आया, कुछ बताओ ये आपने कैसे किया? तब उन्होंने बताया कि मुझे गंगा नहाने जाना, मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ और मेरी कोई इनकम नहीं है, मैं बहुत परेशान हूँ। गंगा का महा की गंगा आने वाली है, गंगा स्नान का, तो मैं स्नान करने के लिए वहाँ जाने वाला हूँ और वहाँ पे जाने के लिए पैसे नहीं है। तो मैंने एक वो गुल्लक रखा है, उसमें थोड़े थोड़े पैसे डालना शुरू किए। आज मैंने जब इकट्ठा कर लिया तो आज तो सब इतना बड़ा कुंभ चल रहा है हमारे यहाँ, तो सब लोग कुंभ नहाने जा रहे हैं, माता पिता सबको यहीं छोड़ दे रहे हैं, किसी के बारे में कोई पूछते नहीं है। परंतु संत हमारे ये ऐसे नहीं थे।